2 मई 2011 ये वो दिन था जिस दिन अमेरिका ने लादेन को उसके घर में घुसकर मारा था और उसके 12 घंटों के अंदर उन्होंने लादेन की बॉडी को अरेबियन सी के नॉर्दर्न हिस्से में बहा दिया था। अगर आप ना जानते हो तो आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के अरबपति धार्मिक बाप का बेटा था, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस ने उसकी बॉडी किसी के हाथ में नहीं आने दी और समुंदर के बीचों बीच इंसानों की पहुंच से बहुत दूर जाकर दफना दिया। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लादेन की बॉडी को समुंदर में ही क्यों फेंका गया? आखिर सऊदी ने लादेन की ट्रैवलिंग पर बैन क्यों लगा दिया? आइए आज की इस वीडियो में हम पूरा सच जानते हैं। दरअसल ओसामा की बॉडी को दोस्तों समुंदर में दफनाने के पीछे 3 सबसे मेन रीजन थे, जिसमें पहला था कि भले ओसामा की जन्मभूमि सऊदी अरेबिया ही थी, लेकिन वो इसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया में बैन था और इसीलिए उसकी बॉडी को दफनाने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, लादेन का परिवार तो इतना अमीर था कि जब सऊदी के सरकारी खजाने खाली होने लग गए तो लादेन के पिता ने सरकारी लोगों को 6 महीनों तक सैलरी दी थी। दरअसल ओसामा की मां का ये कहना है कि उसके कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर से हुई। ओसामा की मां ने ये बताया कि इन्हीं लोगों ने ओसामा का ब्रेन वॉश किया और उन्होंने ही उसे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बनाया। अब दोस्तों, इसी बीच यूएसएसआर के सैनिक अफगानिस्तान में घुस गए, जो कि एक इस्लामिक देश है। अब ओसामा आए दिन अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां पर चोरी छुपे जाने लग गया और वहीं पर उसके काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट बने। अब ओसामा ने सऊदी से लोगों को अफगानिस्तान की जंग में लड़ने के लिए बुलाना वहां पर शुरू कर दिया और 1984 में उसने पेशावर में अपना एक बेस कैंप खड़ा कर लिया, जहां पर वो लोगों को ट्रेनिंग देता था। और यहीं से दोस्तों अल-कायदा की शुरुआत हुई, जिन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला किया और इन सबको लीड कर रहा था ओसामा बिन लादेन। अब दूसरी तरफ इराक का नया प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन सऊदी अरेबिया पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए लादेन ने सऊदी किंग से पूछा कि वो अपनी बनाई आर्मी को इराक के खिलाफ खड़ा करने की परमिशन दे, लेकिन सऊदी ने तो अमेरिका को मदद के लिए बुला लिया और यहीं से दोस्तों शुरू हुआ ओसामा वर्सेस अमेरिका। दरअसल लादेन ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की तरह सऊदी में कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आए और इसीलिए ओसामा के रडार पर यूएसए आ गया। अब इसी बीच ओसामा ने एक फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया था कि अपने दुश्मनों से लड़ना मुसलमानों का कर्तव्य है और उसका ये ट्रम्प कार्ड काम कर गया और सऊदी के 4000 से ज्यादा मुसलमान सऊदी छोड़कर अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए और सऊदी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसीलिए सऊदी ने लादेन पर ट्रैवल बैन लगा दिया। अब लादेन सऊदी में फंस गया था, लेकिन एक बार ओसामा किसी बिजनेस मीटिंग के बहाने सऊदी अरेबिया से भागकर पाकिस्तान चला गया और वो सऊदी में वापस कभी नहीं आया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी ने ओसामा को मारने की बहुत बार कोशिश करी थी और अमेरिका ने जब ओसामा की बॉडी को सऊदी को देना चाहा तो सऊदी ने उसे साफ मना कर दिया। अब दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका तो वैसे ही बॉडी नहीं देना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ओसामा को हीरो मानते थे और उसे एक मसीहा मानते थे। दरअसल अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन को मारा था तब लोग उसे शहीद और उनका मसीहा कहने लग गए और उसकी कब्र पर शोक भी मनाने लग गए। और अमेरिका ये गलती फिर से लादेन के केस में नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लादेन, जो कि एक टेररिस्ट है, उसको भी लोग एक शहीद माने। अब दोस्तों, अमेरिका अबोटाबाद के बाद ओसामा की बॉडी को अमेरिका डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए अफगानिस्तान लेकर चला गया और उसके 12 घंटे के भीतर उसकी बॉडी को यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाया गया। अब वहाँ पर दोस्तों दोबारा से वेरीफाई करके इस्लामिक रीति रिवाज शुरू किए गए। सबसे पहले तो उसकी बॉडी को नहलाकर उसे व्हाइट कपड़े से रैप किया गया और यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने ओसामा के लिए लास्ट प्रेयर बोली, जो कि एक ट्रांसलेटर ने अरेबिक में ट्रांसलेट किया और फाइनली बॉडी को वजनदार बैग से बांधकर समुद्र में ढकेल दिया गया और इस तरह ओसामा की बॉडी हमेशा के लिए गायब हो गई। अब दोस्तों, अगर अमेरिका उसकी बॉडी को दफनाता तो लोग उसे एक शहीद मानते और अगर अमेरिका उसकी बॉडी को जलाता तो वो इस्लामिक धर्म के खिलाफ होता और इसीलिए इस्लामिक धर्मों को मानते हुए अमेरिका ने सी बरियल का रास्ता चुना। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि लादेन की बॉडी को आखिर क्यों समुद्र में बहाया गया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।